गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूपी में विकास की अपार संभावनाएं, बड़ी संख्या में निवेशक यहां कर रहे हैं निवेश। GIS 23 का आज से शुरू हुआ है 3 दिवसीय मेगा इवेंट। यूपी का भाग्य बदलने वाला है और आने वाले 3 साल बहुत शुभ होने वाले हैं। आज यूपी में भी सभी चीजें हैं जो किसी भी राज्य में उद्योगों के विकास के लिए जरूरी होती हैं। अब यूपी की सरकार त्वरित फैसले भी लेती है। नीतियों में कंफ्यूजन समाप्त हुआ है। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति मजबूत हुई है। यह देश के लिए शुभ संकेत है। ये बातें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दधीची हॉल में आयोजित एक सेशन में कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ODOP आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनकर उभरी है। सेशन में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, मंत्री जितिन प्रसाद, राकेश सचान, दयाशंकर, JPS राठौर आदि लोग मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में विकास की अपार संभावना है। देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में राज्य की अहम भूमिका हो सकती है। यूपी की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार में लखनऊ में निवेशक आने को तैयार नहीं थी। इस वजह से दिल्ली में इन्वेस्टर समिट की गई थी। उन्होंने कहा कि MSME ही वो बीज है जो भारत की सबसे बड़ी विकास की कारक होती है। आज के MSME में ही कल की सबसे बड़ी कंपनी इंडस्ट्री छिपी है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई है। कई सारी नीतियां बजट के अनुसार बनाई गई हैं। यूपी सरकार पर एक भी आरोप नहीं है। हर दृष्टि से यूपी का महत्व है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है कि देश के विकास को गति देना। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश से भारत के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक मिसाल की तरह है। CM योगी ने सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पूरे देश में सबसे बड़ा आधार रखता है। प्रदेश में लगभग 98 लाख MSME इकाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन यह सभी यूनिट वर्ष 2017 से पहले उपेक्षित थी और दम तोड़ रही थी। ऐसे में लोग इसे बंद करके पलायन कर रहे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2016 में इसे दोबारा जीवित करने के लिए उस समय के प्रदेश प्रभारी अमित शाह ने जनता के लिए समर्पित लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसे विशेष तरजीह दी। वहीं वर्ष 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर डबल इंजन की सरकार जिस एक योजना को लेकर आई थी वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जो आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनी है। यही नहीं, ODOP आज प्रदेश की लोकप्रिय योजना बन चुकी है, जिसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। CM योगी ने कहा कि कोरोना काल खंड में बड़े पैमाने पर प्रदेश में कामगार और श्रमिक आ रहे थे। इसको लेकर प्रदेश का हर व्यक्ति चिंतित था। इस समय प्रदेश में देश के विभिन्न राज्यों से 40 लाख कामगार और श्रमिक प्रदेश में आए हैं। ऐसे में उस स्थितियों में प्रदेश की MSME यूनिट के संचालकों और कई संस्थाओं ने आगे आकर के सरकार के साथ मिलकर के काम शुरू किया, जिसके फलस्वरूप उनकी स्किल्ड मैपिंग कराई और किसी न किसी MSME यूनिट में 1-2 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। CM योगी ने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में MSME का जो क्लस्टर है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर लोगों को निवेश की ओर आकर्षित कर रहा है। प्रदेश की MSME यूनिट को देश नया आयाम देने के लिए सहकारिता आंदोलन के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए MSME और सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यह तय करने की दृष्टि से यह सेशन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है।